सृष्टि का सनातन सिद्धांत, जहाँ हर अंधकार में प्रकाश छुपा है और हर प्रकाश में छाया की झलक। ये संतुलन ही ब्रह्मांड की धुरी है, एक शक्ति जो रचती है और दूसरी जो उसका संरक्षण करती है। हमारे शरीर में जो ऊर्जा प्रवाहित होती है, जो हमें सोचने, महसूस करने और सृजन करने की क्षमता देती है, वो दो स्रोतों से आती है। पिता जो जीवन का बीज देते हैं और माता जो उस बीज को रूप, संवेदना और करुणा देती हैं। पिता से शक्ति का अंकुर, परंतु उस अंकुर को जीवन का स्पंदन माँ के स्नेह और शक्ति से ही मिलता है। इसी मातृशक्ति को वेदों ने आदि शक्ति कहा। वो ही शक्ति कभी सृष्टि की जननी बनती है, कभी अज्ञान के अंधकार को मिटाने वाली ज्योति। देवी दुर्गा, काली, सरस्वती, लक्ष्मी, ये सभी उसी आदि शक्ति के रूप हैं। इसीलिए नवरात्रि केवल उपवास का पर्व नहीं, ये आत्मशक्ति को जगाने का उत्सव है। नवरात्रि के इन 9 दिनों में हम शक्ति माँ के 9 रूपों की आराधना करते हैं। ये 9 रूप हैं पार्वती माँ के रूप। उनके हर रूप में हमारे जीवन के बीज छुपे हैं। उनके हर स्तोत्र में जीवन जीने की एक राह छुपी है। नवरात्रि की 9 रातें, 9 रूप और हर रूप हमें जीवन के अलग अलग सत्य सिखाता है। साहस, करुणा, ज्ञान, समृद्धि और अंत में अहंकार का विनाश। कहते हैं जब सृष्टि पर अंधकार छा जाता है, जब अधर्म अपने चरम पर पहुंचता है, तब यही मातृशक्ति 9 रूपों में अवतरित होकर संतुलन स्थापित करती है। नवरात्रि की हर रात उसी शक्ति का स्मरण है, उसी शक्ति की साधना है। नवरात्रि में देवी के 9 रूपों की आराधना की जाती है। उनके हर रूप में एक आध्यात्मिक अर्थ छुपा है। नवरात्रि में पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा होती है। वे पर्वतराज हिमालय की पुत्री हैं। उनके हाथ में त्रिशूल और कमल होता है और वे बैल पर सवार होती हैं। कथा है कि पिछले जन्म में ये सती थीं और शिव को पाने के लिए जन्म लिया। ये धरती और स्थिरता का प्रतीक है। इनकी पूजा से साधक को स्थिरता और शक्ति मिलती है। दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की आराधना होती है। वे तप और संयम की प्रतीक हैं। कहा जाता है उन्होंने हजारों सालों तक कठोर तप किया, तब जाकर शिव से विवाह हुआ। माँ ब्रह्मचारिणी तप, संयम और साधना की देवी है, जो हमें आत्मबल देती है। इनकी पूजा से तप, त्याग और संयम की शक्ति मिलती है। तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा होती है। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र है और वे शेर पर सवार रहती हैं। कथा है कि उनकी घंटा ध्वनि से राक्षसों का नाश हुआ। माँ चंद्रघंटा शांति और वीरता की शक्ति है, जो हमारे जीवन से अज्ञान के अंधकार को दूर करती हैं। इनकी पूजा से साहस और निर्भयता आती है। चौथे दिन माँ कूष्मांडा की आराधना होती है। कहते हैं माँ कूष्मांडा ब्रह्मांड की जननी है। उन्होंने ब्रह्मांड की रचना अपने एक मंद मुस्कान से की। वे अष्टभुजा वाली देवी है और पूजा से जीवन में ऊर्जा और प्रकाश मिलता है। 5वें दिन माँ स्कंद माता की पूजा होती है। वे भगवान कार्तिकेय की माता हैं। उनकी गोद में स्कंद यानी कार्तिकेय हैं और वे कमल पर विराजमान हैं। माँ स्कंद माता करुणा और मातृत्व का प्रतीक है। इनकी पूजा से मातृत्व और प्रेम की शक्ति मिलती है। छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा होती है। कथा है कि महिषासुर का वध करने के लिए माँ दुर्गा ने कात्यायनी रूप धारण किया। माँ कात्यायनी राक्षसों के विनाश के लिए अवतरित हुई योद्धा थीं, जिसने इस संसार की रक्षा की। इनकी पूजा से साहस, शक्ति और दुष्टों पर विजय की प्रेरणा मिलती है। 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा होती है। वे अंधकार और भय का नाश करने वाली देवी है। माँ कालरात्रि का ये स्वरूप बताता है कि सृष्टि में विनाश भी सृजन का हिस्सा है, यानी मृत्यु में भी मानो अगला जीवन छुपा है। जैसे हर रात्रि के बाद दिन उगलता है, हर मुश्किल की घड़ी के बाद खुशहाली आती है। इनकी पूजा से साधक को अज्ञात भय से मुक्ति मिलती है। 8वें दिन माँ महागौरी की पूजा होती है। वे श्वेत वस्त्र धारण करती हैं और सौम्यता की प्रतीक हैं। महागौरी पवित्रता और तपस्या की देवी हैं। इनकी पूजा से जीवन में शुद्धता और समृद्धि आती है। 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा होती है। वे सभी सिद्धियों की दात्री हैं और भक्तों को दिव्य शक्तियाँ प्रदान करती हैं। इनकी पूजा से आध्यात्मिक उन्नति होती है।
माँ सिद्धिदात्री सभी सिद्धियों और शक्तियों की दात्री है। ये मोक्ष और पूर्णता का प्रतीक है। इस तरह नवरात्रि में प्रतिदिन अलग अलग देवी की पूजा होती है, जो हमारे जीवन के अलग अलग अंगों के प्रतीक हैं। नवरात्रि के 9 दिन सुबह मंत्र और स्तोत्रों का पाठ, दिन में व्रत और संयम, और शाम को दीप व पुष्प अर्पण। ये केवल बाहरी पूजा नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धि और अंतर्मन की साधना भी है। नवरात्रि शक्ति की आराधना का पर्व है। हालांकि यह पर्व साल में 4 बार आता है, लेकिन इसमें चैत्र और शारदीय नवरात्रि का महत्व सबसे अधिक है। ये वो 9 दिन हैं जब माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा होती है, शैलपुत्री से लेकर सिद्धिदात्री तक। कहा जाता है कि इन 9 दिनों में जो साधक भक्ति, उपवास और ध्यान से माँ की आराधना करता है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। नवरात्रि सिर्फ पूजा नहीं, बल्कि शक्ति, भक्ति और आत्मबल की अद्भुत यात्रा है। हर दिन एक देवी का आवाहन, हर दिन एक नई कथा, और अंत में विजयादशमी पर बुराई पर अच्छाई की जीत। नवरात्रि की समाप्ति होती है विजयादशमी पर। ये दिन बताता है कि जब हम भीतर की आसुरी शक्तियों, अहंकार, लोभ और क्रोध का नाश कर देते हैं, तब जीवन में धर्म, प्रेम और संतुलन की विजय होती है। यही शक्ति माँ के 9 कथाएं और राम के रावण पर विजय का भी संदेश है। नवरात्रि केवल देवी की पूजा नहीं, बल्कि उस शक्ति का स्मरण है जो हर स्त्री में, हर सृजन में, हर हृदय में बसती है। ये शक्ति हमें सिखाती है, अंधकार चाहे कितना भी गहरा हो, पर प्रकाश की एक किरण पूरी रात को हरा सकती है। महाराष्ट्र में नवरात्रि का आरंभ होता है घट स्थापना से, जिसे घट पूजन या कलश स्थापना भी कहते हैं। पहले दिन मिट्टी के पात्र में जौ या गेहूं के बीज बोए जाते हैं। इस मिट्टी को मातृभूमि का प्रतीक माना जाता है, और घट पर रखा नारियल जीवन और ऊर्जा का प्रतीक। जैसे जैसे नवरात्रि के दिन बढ़ते हैं, वैसे वैसे ये बीज अंकुरित होकर हरे भरे पौधों में बदलते हैं। 9वें दिन तक ये पौधे लंबाई पकड़ लेते हैं, मानो धरती माँ के आशीर्वाद से जीवन का चक्र फिर से जाग उठा हो। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो ये परंपरा वर्षा ऋतु के बाद मिट्टी की उर्वरता को परखने का तरीका था। जब बीज अंकुरित होते हैं, तो ये संदेश मिलता है कि मिट्टी में नमी और पोषण फिर से लौट आया है। नवरात्रि प्रकृति और मानव के संबंध को जोड़ने वाला एक अनोखा उत्सव है, जहां भक्ति और विज्ञान साथ साथ चलते हैं। केवल महाराष्ट्र ही नहीं, देश के अलग अलग राज्यों में नवरात्रि की अलग अलग परंपराएं हैं। घट स्थापना से शुरुआत, घर घर में गरबा और दांडिया की महफिलें, अष्टमी को कन्या पूजन की परंपरा। मानो इस उत्सव में सारा आसमान माँ की भक्ति से गूंज उठता है। गुजरात में इस उत्सव में गरबा और दांडिया का सबसे भव्य आयोजन होता है। माँ अम्बा की पूजा, रंग बिरंगे परिधान और रात भर भजन और नृत्य। पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा के रूप में प्रसिद्ध है। यहाँ नवरात्रि के अंतिम 4 दिन महाशक्ति की आराधना और भव्य पंडालों की सजावट होती है। उत्तर भारत के उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में रामलीला का मंचन होता है और दशहरे पर रावण दहन होता है। घर घर में राम और दुर्गा की पूजा होती है। दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में बतुकम्मा नामक पुष्पोत्सव होता है। महिलाएं रंग बिरंगे फूलों से सजावट करती हैं। तमिलनाडु और कर्नाटक में गोलू या कोलू परंपरा है। देवी देवताओं की मूर्तियों का सीढ़ीनुमा सजावट में प्रदर्शन होता है। केरल में विद्यारंभम परंपरा है। बच्चे देवी सरस्वती की पूजा कर शिक्षा की शुरुआत करते हैं। हिमाचल प्रदेश में कुल्लू दशहरा के नाम से प्रसिद्ध है। नवरात्रि में पूरी घाटी में भव्य जुलूस और उत्सव का माहौल होता है। कहा जाता है कि नवरात्रि के ये दिन केवल पूजा के ही नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि, सकारात्मकता और नए संकल्पों के भी दिन होते हैं। जब हम दीप जलाते हैं, तो वो सिर्फ अंधकार नहीं मिटाता, बल्कि हमारे भीतर की नकारात्मकता को भी दूर करता है। आइए इस नवरात्रि हम सब मिलकर माँ के चरणों में प्रार्थना करें कि हमारे जीवन में सुख समृद्धि आए, हर घर में प्रेम और शांति का दीप जल उठे और हर हृदय में भक्ति और शक्ति का संचार हो। आप और आपके परिवार को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ दुर्गा की कृपा से आपका जीवन खुशियों, सफलता और अच्छे स्वास्थ्य से भर जाए। जय माता दी, जय माता जी।
इस वीडियो में प्रस्तुत सभी कथाएं, आख्यायिकाएं, लोक कथाएं और पौराणिक संदर्भ विभिन्न धार्मिक ग्रंथों, लोक परंपराओं और मान्यताओं पर आधारित हैं। ये वीडियो केवल भक्ति, जानकारी और सांस्कृतिक उद्देश्यों के लिए बनाया गया है। वीडियो में प्रयुक्त सभी दृश्य, विजुअल्स आधुनिक तकनीक और AI टूल्स के माध्यम से तैयार किए गए हैं और इनका उद्देश्य केवल दर्शकों तक कथा को सजीव रूप में पहुंचाना है। किसी भी प्रकार की ऐतिहासिक या धार्मिक त्रुटि अनजाने में हुई हो तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। कृपया इस वीडियो को श्रद्धा और सकारात्मक भाव से ही देखें। जय माता दी।